बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2022 को किया जाएगा। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसीज के लिए आवेदन देना चाहते हैं वह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। तो क्या है इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए आवेदन किए थे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा की इंपॉर्टेंट तारीखों को देख सकते हैं और साथ ही आपको डिटेल्स भी वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 मार्च 2021 को शुरू हो गई थी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 16 अप्रैल 2021 तक का समय दिया गया था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 24 पदों पर भर्तियां होनी है और कमीशन की ओर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। हालांकि अभी एडमिट कार्ड जारी होने की कोई भी तारीखों को नहीं बताया गया है। इन पदों पर होगी भर्तियां, यानी दोस्तों किन किन पदों पर कौन सी भर्तियां होंगी आइए देखते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की ओर से जारी इस वैकेंसी के तहत कुल 24 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर भर्तियां की जाएंगी। जारी नोटिफिकेशंस के अनुसार जनरल कैटेगरी के 10, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3 पद, वहीं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 4 पद, ओबीसी फीमेल के लिए 1 पद, ईबीसी के लिए 2 पद, एससी वर्ग के लिए 3 पद और एसटी के लिए 1 पद तय की गई है। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास छात्र इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अतिरिक्त जानकारी को हम कुछ संक्षिप्त रूप से जानते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नई जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसीज हैं वह निकाली थी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उन पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं इनके इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करूँ दोस्तों, तो जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं यानी जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे जब आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो जो है वो 19 फरवरी 2000 अगले महीने के जो 19 फरवरी हैं उसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही जो लास्ट डेट की बात की जाए तो वो 16/4 है, यानी दोस्तों जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर शुरू हुआ था उसको कम से कम आप सभी उम्मीदवारों को कम से कम 1 महीने का जो है वक्त दिया जाएगा। वहीं अगर बात करती हूँ मैं अगर पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, यानी जो आपने एग्ज़ाम फ़ी अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसकी अगर आपको फ़ीस सबमिट करनी है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 अप्रैल। देन एडिट फॉर्म लास्ट डेट की जो है वो है आपकी 23 अप्रैल, यानी अगर आपने कोई बाई चांस कोई गलती कर दी है तो आप 23 अप्रैल तक जो है उसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं, जैसा कि हर किसी एग्ज़ाम में हमारी नीडेड होती है, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो जनरल कैटेगरी हैं उन्हें 600 रुपये देने पड़ेंगे एप्लीकेशन फ़ीस। वहीं एससी और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनको 150 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं जो बिहार डोमिसाइल फीमेल्स हैं यानी जो बिहार की बेटियां हैं उनको केवल 150 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे और जो ये सारा का सारा जो पे आउट है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। वहीं अगर मैं वैकेंसी डिटेल्स की बात करूँ तो कुल मिलाकर दोस्तों इस साल उन्होंने 24 वैकेंसीज निकाली हैं और वहीं पोस्ट क्या है लोअर डिवीज़न क्लर्क एलसीडी, जिसमें 24 जो है वो वैकेंसीज़ हैं और एज लिमिट जो है इसमें अगर पुरुषों की बात करूं, अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो वो 18 से लेकर 37 तक है और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो ये 18 से लेकर 40 साल तक इनकी जो है एज लिमिट रखी गई है। वहीं इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसा मैंने आपको पहले बताया 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी आपके पास मिनिमम जो है 12वीं पास होनी चाहिए कोई से भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद आता है अगर आप जैसे इसी से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप जो है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। देन अब अगर हम आगे मूव ऑन हुए तो इसमें आपको पता चलेगा, मैं आपको बता दूं कि अगर जो हमने टोटल 24 पोस्ट हैं तो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं कितनी कितनी है। जनरल के लिए दोस्तों 10, EWS के लिए 3,
OBC के लिए 4, OBC फीमेल के लिए 1, EBC के लिए 2, SC और ST के लिए 3 और 1, और टोटल मिलाकर यह 24 जो है वो पोस्ट बन जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। जो भी उम्मीदवार इसमें अपना आवेदन करना चाहता है वो जल्दी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे बिहार जनरल नॉलेज डाइजेस्ट, बिहार B.Ed, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस दरोगा, UPSC अवर निरीक्षक। आप इन सभी किताबों को Amazon और Flipkart से खरीद सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। UPSC की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक UPSC 27 Years Civil Services Preliminary Exams 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।